हाथ पकड़ करके दिव्य रथ पर बिठाया और भीतर अपने निज सिंहासन पर प्रभु ने सुदामा जी को बिठा दिया। समस्त रानियों से कहा देखो कौन आए हैं। अब रानियां प्रणाम भी करें और भौचक्की होकर देखती भी रहे, ये भिखमंगा कहाँ से चला आया और इसको राजाधिराज प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सब आश्चर्य में गड़ी जा रहे हैं पर किसी को कुछ सूझते नहीं बनता, ये है कौन। रुक्मिणी देवी भी एक तरफ खड़ी हो गई, ये है कौन। इतने में भगवान ने निज सिंहासन पर बिठाया ही नहीं, उनके चरण दबाने लगे और चरण दबाने लगे और बोले देवी जल्दी से जल लेकर के आओ परात। किसको आज्ञा दी? रुक्मिणी को। रुक्मिणी चकित हो गई, ये भिखारी आया और प्रभु ने मुझे कहा कि जल लेके आओ, इसका मतलब ये भिखारी नहीं है, ये कोई निर्विकारी महात्मा ही है, कोई सिद्ध महात्मा लगता है। रुक्मिणी देवी दौड़ती भागती चली गई। प्रथम बार प्रभु ने आज्ञा दी है रुक्मिणी को। रुक्मिणी भागती चली गई पर इतने में भगवान के हाथ सुदामा जी के पैरों के नीचे चले गए, सहलाने लगे। पर जैसे ही सहलाया रक्त की नदी बहने लगी, क्योंकि पैर के नीचे अनेकानेक कांटे लगे थे सुदामा जी के। और जो प्रभु ने देखा कांटे निकालते हैं तो उसमें से रक्त निकल पड़ता है। प्रभु के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और देखते देखते भगवान ने अपने अश्रुओं से ही, गंगा जमुना की धार से ही सुदामा जी के पद प्रक्षालित कर दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंचयत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। जिन कमल नयन के नेत्रों में कभी अश्रु नहीं आते हैं, उनके नेत्रों से आज अश्रु रुक नहीं रहे। भगवान ने पहले तो अपने नेत्रों से ही पद प्रक्षालित कर दिए, अंत में अब कहने लगे मित्र बहुत थक गए होंगे, भीतर चलो। पर सुदामा इतने सकुचारे में कहाँ जाऊं, एक कोने में सिंहासन से चिपक गए कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या बोलूं, कि मुझे तो बोलना भी नहीं आता। और जितनी दास दासियां द्वारका की थी सब आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि इस भिखारी ने कौन सा पुण्य किया होगा कि साक्षात नारायण चरण सेवा कर रहा है। और लक्ष्मी जी चवर ढुरा रही है कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा, श्रियामानेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि संततं, देवी पर्यचरत साक्षात् चामर व्यजने। जिस भिखारी की पंखा सेवा लक्ष्मी करे, चरण सेवा नारायण करे, वो कोई भिखारी होगा? अरे वो लक्ष्मीपति से भी कितना श्रेष्ठ होगा, जरा इसकी कल्पना करो। पर ये है कौन, ये समझ नहीं आया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।